तो दोस्तों स्वागत है आपका एग्ज़ाम अफेयर में। आज जो है हम 6 सितंबर का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले ही आता है तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन ओरिजिन लक्ष्मण नरसिम्हन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ। तो ये जो भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन है, हाल ही में ये किस कंपनी के सीईओ बने हैं? तो इसका ऑप्शन है फेसबुक, स्टारबक्स, अमेजॉन और एप्पल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा बी, स्टारबक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टारबक्स अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन लक्ष्मण नरसिम्हन एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। इससे पहले जो लक्ष्मण जो थे वो चीफ कमर्शियल ऑफिसर थे पेप्सिको कंपनी के। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज पर द एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट, विच स्टेट हैज बीन ऑन द टॉप इन टर्म्स ऑफ रेप। तो हाल ही में एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट दिया है, उसमें कौन सा स्टेट है जो रेप केस के मामले में नंबर 1 पे है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इसका सही जो ऑप्शन है वो होगा राजस्थान। देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप केस इन द कंट्री इन 2021 अकॉर्डिंग टू द डाटा रिसेंटली। हाल ही में जो नेशनल एनसीआरबी ने जो डाटा दिया था उसमें इंडिया में टोटल रेप केस जो थे वो 31,677 के आसपास थे, जिसमें से अकेले राजस्थान का जो केस था वो 6,337 थे और उत्तर प्रदेश में 2,845 थे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान जो है वो पहले नंबर पे है रेप केस के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has been appointed as the CEO as the president of All India Football Federation यानी AIFF के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ए कल्याण चौबे, बी गुरुदेव सिंह, सी भाईचंग भूटिया, डी प्रफुल्ल पटेल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कल्याण चौबे। कल्याण चौबे हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इन्होंने रिप्लेस किया है जो इससे पहले लॉन्ग टाइम से, बहुत लंबे समय से प्रेसिडेंट थे, मिस्टर प्रफुल्ल पटेल, जो कि बहुत दिनों से प्रेसिडेंट थे और इलेक्शन जो है हो नहीं रहा था इनकी प्रेसिडेंसी में। तो अभी नया इलेक्शन हुआ है जिसमें चौबे जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं। चौबे जो थे वो गोल कीपर थे और वो करेंटली पॉलिटिशियन है किस पार्टी के? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियन है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? दोस्तों कल यानी 5 सितंबर को शाम को 4 बजे ये अनाउंसमेंट आया कि कौन जो है नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा ब्रिटेन का। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ऋषि सुनक, लिज ट्रस, बोरिस जॉनसन, कीर स्टारमर। तो दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लिज ट्रस। आप देख सकते हैं लिज ट्रस जो है वो ऋषि सुनक को डिफीट करती हुई यूके की नई प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। तो लिज ट्रस जो है वो वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी है, उसकी मेंबर है। ब्रिटेन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है ये मंडे यानी कल के दिन ही इसका अनाउंसमेंट हुआ। आप देख सकते हैं इस समय ब्रिटेन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, तो अब इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी जिसको ये कंट्रोल, देखते हैं आगे कंट्रोल कर पाते हैं या फिर नहीं। तो ऋषि सुनक यहाँ पे जो कि इंडियन ओरिजिन के थे ये जो है हार गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव इंडियन क्रिकेट टीम वॉन एशिया कप? तो अभी हाल ही में अभी चल ही रहा है दोस्तों एशिया कप। तो एशिया कप में भारत जो है कितनी बार टाइटल जीत चुका है, यानी एशिया कप को भारत कितनी बार जीत चुका है? इसका ऑप्शन होगा 4, ए का 4, बी 7, सी 5, डी 6। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी 7। देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम है इस टूर्नामेंट में, जो कि 60 टाइटल से जीत चुकी है। ये देख सकते हैं आप ईयर्स, जिस ईयर्स में हमने जीता था एशिया कप को। और सेकंड में आती है 5 टाइटल के साथ श्रीलंका
और उसके बाद थर्ड लिस्ट में आती है पाकिस्तान, जो कि 3 टाइटल जीत चुका, 2 टाइटल एशिया कप का जीत चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। दोस्तों अभी हाल ही में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया गया, तो आपको बताना है कि टीचर्स डे जो है किसके बर्थ एनिवर्सरी पे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी इंदिरा गांधी, डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे ऑप्शन होगा ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये जो थे टीचर्स डे 2022 इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन सितंबर 5 टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये जो थे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया के, स्कॉलर है, फिलोसफर है, और हाँ ये भारत रत्न जो है इनको अवार्ड दिया गया है। तो फर्स्ट टीचर डे, पहला टीचर्स डे भारत में सेलिब्रेट किया गया था 5 सितंबर 1962 को। उस समय इनका 77th बर्थ एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट किया गया था। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड इन इंडिया फॉर द 4-day विजिट। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। सही ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। आप देख सकते हैं बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, ये न्यू दिल्ली पहुंच चुकी हैं 5 सितंबर को। इनका 4 दिन का विजिट रहने वाला है। इस विजिट में बायलैटरल मीटिंग करेंगी ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, इससे पहले इनका लास्ट जो विजिट था इंडिया में वो था 2019 यानी कोरोना से पहले अक्टूबर में। एज पर द गवर्नमेंट बोथ साइड हैव सस्टेन्ड अ हाई लेवल ऑफ एंगेजमेंट इंक्लूडिंग एट द हाईएस्ट लेवल। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे बातचीत होंगे, तो हाई लेवल ऑफ एंगेजमेंट होने वाला है दोनों देशों के बीच में, और दोनों देशों के जो रिलेशन है उस पर भी बहुत सारी जो है बातचीत होंगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज एम्बार्क्ड ऑन अ 5-day विजिट टू। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो 5 दिन के विजिट पे है किस कंट्री के लिए। तो ऑप्शन है ए साउथ अफ्रीका, बी कंबोडिया, सी ब्राजील, डी मंगोलिया एंड जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंगोलिया एंड जापान। द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है वो 5-day विजिट पे हैं मंगोलिया और जापान पे। ये जो दौरा शुरू हो रहा है ये 5 सितंबर 2022 से शुरू हो चुका है, और ये किसी भी इंडियन डिफेंस मिनिस्टर का फर्स्ट एवर विजिट है, यानी पहला विजिट है किस कंट्री के लिए, मंगोलिया के लिए। इस विजिट में मंगोलिया के साथ बहुत सारे डिफेंस कोऑपरेशन होने वाले हैं, बहुत सारे डिफेंस मतलब रक्षा क्षेत्र में बहुत सारी बात होंगी, और कुछ समझौते भी हो सकते हैं इन दोनों कंट्री के बीच में। और इसके बाद जो है राजनाथ सिंह जापान जाएंगे ऑब्वियसली वहां पे। विच कंट्री टेरिटरी टू गेट फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी टू प्रमोट द एस्ट्रो टूरिज्म। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में ये न्यूज बहुत ज्यादा चल रहा है। तो कौन सा यूनियन टेरिटरी है इंडिया का जो कि फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी वहां पे ओपन होगा, जिससे कि एस्ट्रो टूरिज्म प्रमोट होगा। एस्ट्रो टूरिज्म यानी एक्सप्लोर करना स्टार्स को, प्लैनेट को जो है क्लोजली टेलीस्कोप से एक्सप्लोर करना होता है। तो यहाँ पे किस यूनियन टेरिटरी में ये होगा, तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख, पुडुचेरी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख। देख सकते हैं लद्दाख जो है पहला एस्ट्रो टूरिज्म मतलब प्रमोट करने के लिए फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी वहां पे होगा। तो जो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये स्टेट के मिनिस्टर है साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में, 3 सितंबर को इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। INS विक्रांत इज हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में है। INS विक्रांत जो है क्या है एक्चुअली में, तो ऑप्शन है इसका एयरक्राफ्ट कैरियर, क्रूज मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन, रॉकेट लॉन्चर। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी को पता ही होगा। इसका ऑप्शन है ए एयरक्राफ्ट कैरियर। ये भारत द्वारा पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है बनाया गया था। ये 2 सितंबर को कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और ये आत्मनिर्भर भारत में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है।
जो हमारा रक्षा क्षेत्र है उसमें हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन था, तो इसके बाद बोनस क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है। हाउ मेनी टीचर्स हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन टीचर्स डे। तो यहाँ पे हाल ही में 5 सितंबर को टीचर्स डे हुआ, तो जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने कितने टीचर्स को सम्मानित किया है उनके अच्छे कार्य के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 46, 45, 56, 87। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ आज हम क्लोज करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप यहाँ तक वीडियो में जुड़े हैं। अगर दोस्तों आप नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी तरह हम रोज करंट अफेयर आपको लाते रहेंगे आपके लिए। और ये जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, ये मैं खुद इसका वेरीफाई करके ही क्वेश्चन लाता हूँ। तो यहाँ पे आप बिलीव कर सकते हैं पूरी तरह से और आप इस तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।